हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, सारे प्रश्नों को ज़रूर देखिए। दोस्तों, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो किसे दी गई है भारतीय नेपोलियन की उपाधि? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को दी गई है। प्रश्न संख्या 2। पृथ्वी पर सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो कौन सी है पृथ्वी पर सबसे ऊंची इमारत? तो इसका आंसर होगा बुर्ज खलीफा। स्टैचू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? द स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में स्थित है। प्रश्न संख्या 4। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत का लौह पुरुष? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। प्रश्न संख्या 5। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है सूर्य मंदिर? तो इसका आंसर है उड़ीसा, कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न संख्या 6। गुप्त काल का प्रवर्तक कौन था? तो कौन था गुप्त काल का प्रवर्तक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री गुप्त। प्रश्न संख्या 7। गुप्त संवत की स्थापना की थी, किसने की थी? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। प्रश्न संख्या 8। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न संख्या 9। विश्व में सूती धागे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत। प्रश्न संख्या 10। किस राज्य में सबसे अधिक बंदरगाह हैं? तो किस राज्य में सबसे अधिक बंदरगाह हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में सर्वाधिक बंदरगाह हैं। प्रश्न संख्या 11। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्लेक सीजन क्या है? तो स्लेक सीजन क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जनवरी से जून तक। प्रश्न संख्या 12। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित संविधान का कौन सा संशोधन है? तो कौन सा संशोधन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7वां संशोधन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित। प्रश्न संख्या 13। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो किसको दी गई थी? तो इसका आंसर है गवर्नर जनरल और वायसराय को। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद में भाग नहीं लिया? तो संसद में किस प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चौधरी चरण सिंह ने। प्रश्न संख्या 15। किस संवैधानिक संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी थी? तो किस संशोधन ने कर दी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 15वां संशोधन। प्रश्न संख्या 16। सतलुज नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो किस झील से निकलती है सतलुज नदी? तो इसका आंसर है झील रक्षा स्थल से। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से किस जनजाति की भारत में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो किस जनजाति की जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भील जनजाति की जनसंख्या अधिक है। प्रश्न संख्या 18। जल्लीकट्टू का संबंध किस भारतीय त्योहार से है? तो किस त्योहार से है जल्लीकट्टू का संबंध? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पोंगल से। प्रश्न संख्या 19। ओलंपिक कितने वर्ष बाद आयोजित होता है? ओलंपिक कितने वर्ष बाद आयोजित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। प्रश्न संख्या 20। क्वींस बेटन रिले किस खेल का पारंपरिक समारोह है? तो किस खेल का है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रमंडल खेलों का समारोह है। प्रश्न संख्या 21। कौटिल्य की कुशल मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस राजा को उखाड़ फेंका था? तो किस राजा को उखाड़ फेंका था चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो इसका आंसर होगा घनानंद को। ऑप्शन डी सही आंसर है, घनानंद को फेंका था।
प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़ में हुआ था। प्रश्न संख्या 23, जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कौन था प्रथम अंग्रेज जहांगीर के शासन में उपस्थित होने वाला? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कप्तान विलियम हॉकिंस। प्रश्न संख्या 24, तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किन शहरों के बीच चलती है? तो किन शहरों के बीच चलती है तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? तो इसका आंसर होगा मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलती है। प्रश्न संख्या 15, अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की स्थिति क्या थी? तो तीसरी स्थिति थी भारत की। प्रश्न संख्या 26, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? तो किसकी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान की पहल है। प्रश्न संख्या 27, मधुबेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा की किस भाग की पूजा की जाती है? तो किस भाग की पूजा की जाती है? नाभि की पूजा की जाती है मधुबेश्वर में। प्रश्न संख्या 28, बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य मूर्ति किस रंग की है? तो किस रंग की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, काले रंग की है। प्रश्न संख्या 29, गंगोत्री मंदिर के कपाट कब बंद होते हैं? तो कब बंद होते हैं गंगोत्री मंदिर के कपाट? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दीपावली पर। प्रश्न संख्या 30, रघुनाथ मंदिर की प्रतिस्थापना किसने की थी? तो रघुनाथ मंदिर की प्रतिस्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, शंकराचार्य ने की थी। प्रश्न संख्या 31, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो केदारनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो कत्यूरी शैली में हुआ है। प्रश्न संख्या 32, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? तो गौरीकुंड से किस धार्मिक स्थल की यात्रा प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर है केदारनाथ की। प्रश्न संख्या 33, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पहली महिला सदस्य कौन है? तो कौन है लोक सेवा आयोग की पहले महिला सदस्य? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुधा पांडे। प्रश्न संख्या 34, कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन डी, 12 वर्ष में एक बार। प्रश्न संख्या 35, किस समाज में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए गवन संस्कार किया जाता है? तो इसका आंसर होगा भोटिया जनजाति में। प्रश्न संख्या 36, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? तो पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, तो इसका आंसर है 50%। प्रश्न संख्या 37, स्थानीय देवता देवल को किसका स्वरूप माना जाता है? तो देवल को किसका स्वरूप माना जाता है? तो शिव का माना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 38, विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन भगवान की प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, काशीपुर में। प्रश्न संख्या 39, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भागीरथी नदी पर। प्रश्न संख्या 40, हिंदी की बोली ब्रजभाषा किसमें सबसे अधिक चर्चित है? तो काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक चर्चित है ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 41, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? तो क्या है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, तालव्य। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। साथ में ही प्रश्न संख्या 42, दिगंबर में संधि है? तो दिगंबर में व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या 43, शब्द कावेरी का भेद क्या है? तो कावेरी का भेद क्या है इनमें से? तो कावेरी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है? तो इनमें से विराम चिन्ह क्या नहीं है? ऑप्शन डी, अवतरण नहीं है। प्रश्न संख्या 45, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। प्रश्न संख्या 46, इनमें से कौन सी शब्द समूह वाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द समूहवाचक
संज्ञा है। तो क्या है? सभा है, समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 47, लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किसका उदाहरण है? तो जातिवाचक का उदाहरण है लड़का। प्रश्न संख्या, निम्न में से मिश्र वाक्य का कौन सा है? तो निम्न में मिश्र वाक्य कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। यह मिश्र वाक्य है। प्रश्न संख्या 49, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? तो समुद्र मंथन करने का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 50, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? ऑप्शन सी, गेहूं पिस रहा है में अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल में एक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।